तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जो ताइमून हमारे जैगून से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जाकर इस बंदे पार्क को बुरी तरह से पीटना होगा और उसके पास बहुत सारे गुंडे होने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर सही लोकेशन का बंदोबस्त करेंगे जहाँ पर तुम उसे पीट सकते हो। तुम्हारा जैगून से कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर बैंक बंद होने से पहले पैसे निकलवाने, इसी वजह से मैं अभी वहां पर जाऊंगा। बताओ कि इस वक्त उसकी लोकेशन क्या है। तो जो ताइमून उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर उसकी लोकेशन पता करवाता हूँ। तो उन्हें पता चलता है कि इस वक्त वो एक वैली के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा खाना खा रहा है। तो वो उसे कहता है कि इस वक्त वो रेस्टोरेंट में है, लेकिन हमें पता चला है कि उसके साथ बहुत सारे गुंडे हैं, क्या तुम इतने सारे गुंडों से निमट पाओगे। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही उनसे पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि उस रेस्टोरेंट के अंदर सबसे खास डिश कौन सी है। तो वो कहता है मुझे तो नहीं पता कि वहां पर खास क्या है। तो इसका जो ड्राइवर होता है वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि वहां पर सबसे खास क्या है। उन लोगों के फ्राइड डम्पलिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं। तो हमारा जैगून से कहता है फ्राइड डम्पलिंग, चलो फिर जाकर फ्राइड डम्पलिंग्स को ट्राई करते हैं। और इसी के साथ ही गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। तो वो कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। जैगून जो है वहां पर अंदर चला जाता है। जब वो रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है तो ड्राइवर कहता है कि मास्टर जो कि आपको वाकई में लगता है कि अकेला लड़का यहाँ पर सभी को पीटने के लिए काफी रहेगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग हैं। पार्क अपने साथ बहुत सारे गुंडे लेकर आया है। तो इसी के साथ ही जो ताइमून से कहता है कि तुम इस बंदे को जानते नहीं, ये अल्टीमेट सोल्जर है, ये अकेला यहाँ पर पूरी की पूरी प्लाटून को संभाल सकता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ 10-12 लोग हैं। इसके साथ ही अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर पार्क को दिखाते हैं कि वो बैठा वहां पर सोजो पी रहा होता है, साथ उसके सामने खाना पड़ा होता है। वहां पर जितने गुंडे होते हैं वो सारे के सारे उसके अपने लोग होते हैं, यानी कि ऐसे लगता है जैसे पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ है। तो इसी के साथ ही हमारा जैगून भी साइड के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उसके डम्पलिंग्स उसके सामने पड़े होते हैं। तो हमारे जैगून को खाने का क्रेज होता है कि उसे अच्छा खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो वहां पर से खाने को उठाता है, जिस तरह से प्रॉपर तरीके से खाने को खाया जाता है जिससे कि उसका टेस्ट भी बरकरार रहे, वो वैसे ही वहां पर उन चीजों को मिक्स करता है। फिर साथ ही वहां पर डम्पलिंग्स को खाता है और कहता है ये लो, ये तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छे थे। यहाँ पर मुझे बताया गया था कि इनके फ्राइड डम्पलिंग्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर अपना पेट भर लिया है तो चलो फिर अब यहाँ पर वक्त है कुछ करने का। और इसी के साथ ही हमारा जैगून जो होता है वहां पर से पानी पीते हुए ग्लास लेकर उठकर खड़ा होता है। फिर साथ ही ग्लास को उठाकर पार्क की तरफ फेंकता है। वो सीधा उठता हुआ जाकर पार्क के साथ वाली दीवार के ऊपर जाकर पटकता है। तो पार्क कहता है कि अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसके साथ ही उसे कहता है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया लड़के, ये तुम कर क्या रहे हो। तुम्हारा जैगून कहता है कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मैं बस यहाँ पर फाइट मोल लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम लोग मेरे पर अटैक करो, जो नेचुरल लगे। और वो सभी लोग कहते हैं कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो पार्क कहता है कि मारो इस कमीने को। और इसी के साथ ही वहां पर जितने लोग उसके खाना खा रहे थे वो सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं ताकि वो जाकर हमारे जैगून को बुरी तरह से पीट सके। तो हमारा जैगून कहता है कि हाँ अच्छा है, खाना खाने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। और इसी के साथ ही वो सभी लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी देर के बाद दिखाता है कि हमारा जैगून जो होता है सभी को पीट देता है। सभी लोग वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। पूरे रेस्टोरेंट के अंदर हर एक चीज टूटी फूटी होती है, सारे टेबल्स टूट चुके होते हैं, सभी के सभी गुंडे वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं, सारे का सारा खाना और बोतल वहां पर टूटी होती हैं। और साथ ही पार्क को दिखाते हैं कि वो सामने वहां पर बुरी हालत में पड़ा होता है, उसका चश्मा बेचारे का टूट चुका होता है। वो कहता है कौन हो तुम, तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है, आए तुम यहाँ पर अकेले इतने सारे लोगों को कैसे मार सकते हो। मैं जब से यहाँ पर इस गैंग्स की फील्ड में मैंने कभी तुम्हारे जैसा वॉरियर नहीं देखा। तुम्हारा जैगून से कहता है कि तुम्हें बस यहाँ पर यही याद रखना है कि मैं बाहर वाला हूँ, कोई बाहर वाला यहाँ पर आया था और तुम लोगों ने मुझसे फाइट कर मैंने तुम सभी को पीट दिया। तो ये बात सुनने के बाद पार्क उसे कहता है कि अब वाकई में अब बकवास बंद करो, मुझे बताओ कि तुम्हें किसने हायर किया है। मुझे लगता है कि ये जो ताइमून का काम है, क्योंकि मेरे खिलाफ वही वाली गैंग जहां पर ज्यादा एक्टिव है, वही जहां पर ये काम करवा सकता है। और वो उसे पूछता है कि बताओ उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, अगर तुम जैसी हालत तुमने मेरी किया ऐसी तुम यहाँ पर जो ताइमून की करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर डबल अमाउंट देने को तैयार हूँ। तुम्हारा जैगून उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर इसे मारने के 50 मिलियन लिए हैं, अगर ये मुझे डबल देगा तो इसका मतलब यह कि मुझे यहाँ पर पूरे 100 मिलियन मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये वाकई में यहाँ पर मुझे दे पाएगा, क्योंकि इसे देखकर लगता नहीं है इसके पास इतने पैसे होंगे। तो पार्क वाहन से कहता है कि मैं यहाँ पर सच्ची कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें डबल अमाउंट पे करने को तैयार हूँ, तुम्हें बस यहाँ पर यही करना है जो मेरे साथ किया है। लेकिन इसी के साथ ही पार्क वहां पर बात करते करते रुक जाता है। तो जैगून उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से बात करते करते रुक क्यों गए हो। तो पार्क उसे कहता है कि मैं यहाँ पर रुक इसलिए गया हूँ क्योंकि मुझे अब तुम्हारे साथ डील करने की जरूरत नहीं है। और हमारा जैगून जल्दी से पीछे की तरफ घूमकर देखता है तो एक गुंडा वहां पर उठकर आ जाता है और उसके हाथ में वहां पर एक लोहे की चेयर होती है। वो उस लोहे की चेयर को उठाकर हमारे जैगून के ऊपर दे मारता है। और जैगून के पास वहां पर अवॉइड करने का कोई रास्ता नहीं होता और वहां पर टाइम भी नहीं होता, इसी वजह से वो अपने दोनों बाजू सामने की तरफ करता है और उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है। और वो लोहे की चेयर जो होती है, टेबल जो होती है, उसके बाजू के ऊपर आकर टकराती है। तो इसी के साथ ही उसका जो पार्क बॉस होता है वो उसे कहता है कि और मारो इस कमीने को, मार मार कर इसके बाजू तोड़ दो। और इसी के साथ उसका गुंडा जो होता है वहां पर दोबारा से उसी टेबल को उठाकर हमारे पार्क के बाजू के ऊपर मारने लगता है। लेकिन हमारा पार्क जो होता है वहीं पर से किक मारता है उसके अंडों के ऊपर, उसके अंडे फोड़ देता है, जिससे वो गुंडा जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो उस गुंडे के वहां पर बेहोश होने के बाद हमारा
जो जैकून होता है वहां पर से अपने मिशन को पूरा कर लेता है और साथ ही वहां पर पार्क से कहता है क्या जहां पर 4:30 हो गए, तो पार्क वहां पर अपनी घड़ी के ऊपर टाइम देखता है और कहता है कि नहीं अभी 4:30 नहीं, अभी तो सिर्फ 2 हुए हैं। तो जैकून कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब यह है कि अभी बैंक बंद नहीं हुआ होगा और इसी के साथ हमारा जैकून जो होता है वहां पर से बाहर चला जाता है। जबकि पार्क वहां पर से पीछे से चिल्ला कर उसे गालियां दे रहा था, लेकिन अब क्या फायदा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जियोन बैंक का दिखाया जाता है कि वहां पर से 50 मिलियन निकलवाने के बाद जो ताइमून जो होता है उसके पैसे उसे दे देता है। तुम्हारा जैकून से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे काम करके अच्छा लगा। तो इसी के साथ ही जो ताइमून से कहता है कि तो यहाँ पर टाइम पर इस काम को खत्म कर दिया और तुमने यहाँ पर बैंक से आकर पैसे भी विड्रॉ करवा लिए, अब बताओ कितने पैसों के साथ क्या करोगे। तुम्हारा जैकून से कहता है कि मैं यहाँ पर इसके साथ क्या ही कर सकता हूँ, मैंने कुछ अपार्टमेंट्स देखे हैं जो कि बस टर्मिनल के पास है, मैं जाकर उनको खरीदने की कोशिश करूंगा, अगर उनमें से कोई मुझे मिल गया तो। ये बात सुनने के बाद ताइमून से कहता है क्या तुम बस टर्मिनल वाली जगह के ऊपर रहना चाहते हो, वो जगह तुम्हारे रहने के लिए परफेक्ट नहीं है, वो तो गरीबों की जगह है, क्यों ना तुम यहाँ पर सियोल सिटी के अंदर आकर कोई बड़ी बिल्डिंग खरीद लो। तुम्हारा जैकून कहता है कि नहीं, या फिर मैं यहाँ पर इनको स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता भी होगा। तो वो कहता है कि हो सकता है कि हान इलेक्ट्रॉनिक्स में या सैम इलेक्ट्रॉनिक्स में। ताइमून से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर मेरे साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी कंपनी जो है वो यहाँ पर राइज करेगी और तुम्हें किससे ज्यादा फायदा हो सकता है। जैकून जो होता है उसके साथ वहां पर बैंक से पैसे निकलवाकर चुपचाप चलता हुआ जा रहा था, लेकिन इसी के साथ उसे बाजू के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो चिल्लाकर कहता है कि ये क्या, मुझे बाजू में दर्द हो रहा है। तो वो कहता है कि वहां पर एक बंदे ने मेरे पर कुर्सी दे मारी थी, तो क्यों ना हम लोग डॉक्टर के पास जाएं, क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हो। तो जो ताइमून से कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं जहां पर हॉस्पिटल लेकर चलता हूं जहां पर मैं डेली जाता हूं। तो वो कहता है क्या तुम्हारे पास ऐसा हॉस्पिटल भी है जहां पर तुम डेली जाते हो। तो वो कहता है हाँ, हर बार जब भी यहाँ पर मुझे कोई चाकू छुरी लगता है तो मैं उसी के पास जाता हूँ। वहां पर जो डॉक्टर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, अब उसे यहाँ पर हैरानी नहीं होती क्योंकि उसे पता है कि मैं गैंग का लीडर हूँ। इसके साथ ही वो लोग वहां पर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद उसके दोनों बाजू के ऊपर प्लास्टर लगा दिया जाता है। तुम्हारा जैकून के दोनों बाजू में प्लास्टर लगाने के बाद डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे बाजू कम से कम 1 महीने तक हील नहीं होने वाले, और अगर तुमने यहाँ पर इनको दोबारा फाइटिंग के लिए यूज किया तो तुम्हारी हड्डी जो है और भी ज्यादा टूट जाएगी और दोबारा यहाँ पर तुम्हें कम से कम 1 साल रेस्ट करना पड़ेगी, इसलिए पूरे 1 महीने के लिए अपने बाजू को बिल्कुल भी यूज मत करना। बॉडी बिल्ड काफी ज्यादा अच्छी है, तो मुझे लगता है कि 1 महीने में तुम यहाँ पर हील हो जाओगे। तुम्हारा जैकून से कहता है क्या पूरा 1 महीना मुझे यहाँ पर इसी तरह रहना होगा। तो डॉक्टर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अपने बाजुओं को बिल्कुल भी यूज मत करना, स्पेशली किसी को पंचेस मारने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हड्डी थोड़ी सी और टूटी तो फिर मुझे यहाँ पर इसके अंदर प्लेट डालनी पड़ेगी, यानी कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। तुम्हारा जैकून उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये मेरी क्या हालत हो गई है, मैं अपने बाजू को यूज नहीं करूंगा तो फिर मैं काम कैसे करूंगा। जबकि जो ताइमून उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पूरा 1 महीना रेस्ट करनी होगी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे हैं, पूरा 1 महीना तुम्हारा वैसे ही निकल जाएगा। तो अब जाकर तुम्हारी दवाइयां लेते हैं और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर बैठकर पी का टल्ली होने वाले हैं। तो हमारे जैकून के साथ अब आगे क्या होने वाला है, क्या इसके बाजू का टूटना ये भी किसी प्लान का हिस्सा था, इसके बाजू के ऊपर प्लास्टर लगवाना क्या ये भी किसी प्लान का हिस्सा था, जी सब कुछ हमें नेक्स्ट एपिसोड में शायद पता चल जाए। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।